हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे। जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, आइए हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। और आज हम वचन में आएंगे। पहला वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो याकूब की पत्री से, उसके फर्स्ट चैप्टर और 17th वर्स में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। तो आज हमारे पास जो भी वरदान है, जो भी हमें आशीषें दी गई हैं, स्वर्गीय आशीषें, आत्मिक आशीषें, वो परमेश्वर की ओर से है। जो देने वाला है उसने हमें वो स्किल्स, वो विजडम, वो गिफ्टिंग सब कुछ दिया है। इसलिए हम किसी भी चीज के लिए अपने आप पर घमंड ना करें, बल्कि हर बात के लिए परमेश्वर को महिमा दे। अब ये वचन मैंने इसलिए पहले आपके साथ बांटा, क्योंकि जब हम आगे हम वचन में आ रहे हैं, जो कि पुराना नियम और उसमें उसके निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, वहां पर इन्हीं बुद्धि और समझ और जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान की कुछ बातें हैं। तो आइए हम निर्गमन की पुस्तक में आएंगे और उसके हम 35th चैप्टर में और 36 चैप्टर में कुछ आयतों को हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ वैसे शेयर करना चाहूंगी। पिछले दिनों जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि बहुत बार जब कलीसिया का, या बोलिए कि चर्च की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा होगा, क्योंकि कलीसिया या चर्च तो विश्वासियों का झुंड है। लेकिन वो विश्वासियों का झुंड जहां मिलता है वो एक बिल्डिंग है, जहां पर वो मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तो जब भी बिल्डिंग का निर्माण होना हो तो एक टेंशन सी आ जाती है, क्योंकि जो एक बिल्डिंग बननी होती है वो किसी एक का काम नहीं होता है। पूरी कलीसिया जो है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट या प्रभु की देह है, हम मिलकर उसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन बहुत बार जो कॉन्ग्रीगेशन मेंबर होते हैं, जो चर्च में जो मेंबर्स आते हैं या लीडर्स और पास्टर्स होते हैं, उनके बीच एक तरह से एक फ्रिक्शन या एक बार कई बार टेंशन सा रहता है कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आए। लोगों को रहता है हमारे पास इतना नहीं है, हम कहाँ से दें। या पास्टर्स को होता है कि हम अकेले कैसे कर लें, हमें लोगों की सहयोगिता चाहिए। तो प्रेज गॉड, जब हम खुदा का वचन देखें, खुदा का वचन हर एक बात के लिए हमें काउंसलिंग करता है, काउंसल करता है, विजडम देता है। और हम जब वचन में देखते हैं तो हमें 35th और 36 चैप्टर जो निर्गमन की पुस्तक में है, यहाँ से हमें वो विजडम मिलता है। और मैं ये शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये मैं अक्सर देखती हूँ कि ये एक बहुत ही एक प्रॉब्लम सी रहती है चर्चेस में, जहां पर बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो यूनाइटेड रहनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों के कारण जो है कई बार अलग हो जाती है। बहुत बार आपस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिलाप वाला तंबू या पवित्र तंबू का निर्माण होना था, तो लिखा है किस तरह से मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है। इसका मतलब सबसे पहले प्रार्थना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर की काउंसिल जानना, उसकी उसका फेस सीख करना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि को जानना, उसके लिए वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, ये सब बात बहुत जरूरी है। और खास करके जो चर्च के लीडर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है कि वो अपनी सैक्रिफिशियल लाइफ को जिए, परमेश्वर को अपना टाइम सैक्रिफाइस करके पहला टाइम जो है वो परमेश्वर को दे, उससे बुद्धि मांगे, समझ मांगे। और यहाँ पर मूसा वही समझ जो उसे यहोवा से मिली है, वो आगे वो लोगों को के साथ वो बांटते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, सोना, रूपा, पीतल। और उसके बाद आगे और बड़ी सी लिस्ट है, आप चाहें तो जरूर इन चैप्टर को पढ़िए और देखिए कि ये कितनी बड़ी लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीजों की जरूरत है। और विजडम कहाँ है? विजडम ये है कि किसी पे थोपा नहीं जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा आपको इतना ही देना है, इतना ही देना है।
ये कहा जा रहा है जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। जब आप लोगों को आप उनको एक फ्रीडम देते हैं, उतना ही ज़्यादा वो उत्साहित होते हैं, इनकरेज होते हैं। आप लोगों को लिबर्टी दें, उनको सोचने की, उनको खुद कंट्रीब्यूट करने की, उनको खुद आगे आने की, कि वो किस तरह से परमेश्वर के राज्य में वो एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। क्योंकि जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जितने विश्वासी होते हैं प्रभु की देह में, खुदा ने सबको गिफ्टिंग्स दी होती है। पवित्र आत्मा जिस जिसने पाया उस सब के पास खुदा ने सबको अलग अलग तरह से अनुग्रह के अनुसार जो है वरदान दिए हुए हैं। और हम आगे देखते हैं, वो कहते हैं मूसा, और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी वे सब बनाए। तो पहली विजडम ये है कि अपनी इच्छा के अनुसार जेनरसली कंट्रीब्यूट करो। दूसरी विजडम है कि जितने के पास बुद्धि है कि वो कुछ निर्माण कर सकते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट करके बनाकर दे सकते हैं, वो ये सब करें। और हम देखते हैं, और आगे लिखा हुआ है, अगर हम 21 आयत में आए, जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तुओं के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। तो जब लोगों को कहा गया कि आप जेनरसली दो, आप अपनी बुद्धि को, जहां जहां परमेश्वर ने आपको गिफ्टिंग दी है उसे, इसे आप जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी है टैबरनेकल की, उसके निर्माण के लिए आओ, आगे आओ। तो हम वहां आगे देखते हैं कि कितने यहाँ तक स्त्रियां भी जिनके हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। तो सब बीच में सबने अपने आप को चाहा कि हम प्रभु के घर का जब निर्माण हो रहा है तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। इस तरह से परमेश्वर ने मूसा को जो विजडम दी, उसको जो बातें बताई, उसके द्वारा लोग जो है मोटिवेट हुए। और आगे हम देखते हैं, तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बेसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है। वे सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। और उसी तरह आही सामक के पुत्र ओहिलाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने वाले नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि में काम निकालने में सब भांति के काम करे। तो परमेश्वर को पता है कि जब उसको अपना घर बनाना है, हम इतनी चिंता करते हैं लेकिन परमेश्वर को ज्यादा चिंता होती है। प्रभु को पता है मेरे लोग जहां पर इकट्ठे हों, जहां पर मेरी स्तुति आराधना करें और मेरा प्रेजेंस उनके बीच में हो, तो परमेश्वर खुद अपना काम करते हैं। और आगे अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में आए तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बेसलेल और ओहिलाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी थी कि वे यहोवा की सारी आज्ञा के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करने जाने, वे सब ये काम करे। तो परमेश्वर ने बुद्धि दी, इसीलिए किसी को भी किसी चीज की घमंड करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में अपने आप को पीछे रखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों करूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी देह को, वो चाहते कि जो उनकी देह है वो हर तरह से परमेश्वर की बुद्धि, समझ, ज्ञान में बढ़ती जाए और प्रभु की देह में क्या हो, यूनिटी हो। और आगे लिखा है, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और उन्होंने क्या कहा, जिस काम को करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे लेकर आए। तो आप जब भी परमेश्वर का काम हो तो उसमें परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, परमेश्वर की काउंसलिंग मांगे, और परमेश्वर जो है बुद्धि देता है किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। और जब वो भी उसका हिस्सा बनते हैं तो उनके अंदर भी एक वर्थ पैदा होता है, वो एक अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, हमने परमेश्वर के काम में हम हिस्सादार बने हैं।